दोस्तों सरकार आपको दे रही है लगभग प्रति एकड़ 15,000 से 18,000 रुपये के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। किसान भाइयों के लिए सरकार दे रही है 15,000 से लेकर 18,000 रुपये प्रति एकड़। अगर आपके पास 1 किला ज़मीन है तो आपको 15 से 18,000 रुपये आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये किन किसान भाइयों को मिलेंगे और क्या इनका प्रोसेस रहने वाला है, इन सारी बातों पर हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊंगा आपको उनको ध्यान से सुनना है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं या फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं अधूरी जानकारी लेकर, तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों मेरे प्यारे किसान भाइयों, देखो आप सभी को पता है कि अपने हरियाणा में भारी वर्षा होने के कारण हमारी काफ़ी लोगों की फसलें ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। हमारी काफ़ी लोगों की फसलें हैं जो वो ख़राब हो चुकी हैं भारी बारिश की वजह से। जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है और हरियाणा में भी पानी बहुत ज़्यादा सतर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, सड़कें डूबी हुई है। तो ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर काफ़ी टाइम से रजिस्ट्रेशन चल रहे और फसल ऑनलाइन हो रही है। लेकिन अब करना क्या है हमें? अब आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना हिस्सा है, यानी अपना जो भी खेत का हिस्सा है जिसमें पानी भर गया है और जो डूब गया है आपका हिस्सा, उस हिस्से को आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपडेट करना होगा, यानी चढ़ाना होगा। अब चढ़ाएंगे कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना जो भी अपना ज़मीन का हिस्सा है जो ख़राब हो चुका है, जिसकी फसल ख़राब हो चुकी है, उसको आप इस पे कैसे चढ़ा सकते हैं, राइट। इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना होगा। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, अभी जो मैंने बोला कि 15,000 से 18,000 प्रति एकड़ की सरकार आपको देने वाली है, ये सिर्फ एक अनुमानित प्राइस बताया जा रहा है। यह एक अनुमानित इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है हरियाणा सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 15 से 18,000 रुपये की एक उसमें फसल हो जाती है। एक किले में फसल नहीं हो पाती है, लेकिन एवरेज अगर लगाया जाए तो एवरेज 15 से 18,000 ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, बट आपके लिए सरकार ने पोर्टल ओपन किया है। लास्ट डेट 10 तारीख रखी गई है, यानी 10 सितंबर आपके लिए रखी गई है और 10 तारीख तक आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी अपनी ज़मीन नहीं चढ़ाई है, तो पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी ज़मीन चढ़ा लेना। उसके बाद ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आपकी ज़मीन चढ़ाई जाएगी, यानी तभी आप उस पर पोर्टल पर अपनी ज़मीन चढ़ा सकते हैं। अभी तक सरकार ने यही बोला है कि 8 से 9 जिलों के लिए सरकार ने ये पोर्टल ओपन किया है। सरकार ने उन्हीं जगहों के लिए पोर्टल ओपन किया है जहाँ पे भारी वर्षा हुई है। जी हाँ, जहाँ फसलें बर्बाद हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, ठीक है, नष्ट हो गई हैं। और दूसरी बात बता दूँ दोस्तों मैं आपको, जो 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें कुछ ऐसे नहीं है कि सारे गाँव के लिए ही ये ओपन की गई हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर बाय द किसी डिस्ट्रिक्ट में 500 या 400 गाँव हैं, तो उनमें 150 से 200 गाँव के लिए ये पोर्टल ओपन किया गया है। अब कुछ लोगों को शायद जो है कि ये योजना की जो लिस्ट में अपना विलेज का नाम देखने को ना मिले, तो उसका कारण ये हो सकता है कि उस गांव में भारी वर्षा नहीं हुई है सरकार के तहत। यानी एसडीएम जो कि डिस्ट्रिक्ट का एक सचिव होता है, उसके लिए सरकार ने नायब सिंह सैनी जी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ भारी वर्षा हुई है वहाँ पर अपना पोर्टल लॉन्च कर दीजिए, यानी खोल दीजिए, उसी गांव का लिस्ट यहाँ पर खोल दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, कुछ भाइयों को ये नहीं पता कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल ऑनलाइन कैसे की जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है। हालांकि कुछ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर करा लिया। अब आप घर बैठे ये सारे काम कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल को ऑनलाइन करना होगा।
तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको परिवार पहचान संख्या पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी डाल देना है। जैसे आप अपने फैमिली आईडी डालते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, जैसा कि मैं आपको एक बार फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ से अपना सदस्य चुन लेना है। ठीक है, सदस्य चुनने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने OTP आ जाएगी। OTP डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और आपको ये ऑप्शन आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और OTP आ जाएगा और वो OTP डालेंगे आप यहाँ पे और उसके बाद आपके सामने ओके का ऑप्शन आएगा और ओके पे क्लिक कर देना है। जिसे आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ एक पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है। बाजुला के सामने देखिए पेंसिल का आइकन जो दिखाई दे रहा है उसी पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपको चुने होंगे। जैसे चुने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नहीं कर देना है। अगर आपने बीमा करवाया हुआ तो यह हाँ कर देना है। क्षति कब हुई है यानी आपकी जो फसल कब मतलब बारिश ज़्यादा कब हुई थी और कब ख़राब हुई थी वो करना है। उसके बाद कारण चुनना है, तो भारी बारिश की वजह से ही साबिक की फसल ख़राब हुई। अगर कोई अदर कारण है तो आप वो चुन सकते हैं। क्षति कितनी हुई है तो आपको 75 से 100% कर देनी है। अगर आपकी कम हुई है तो आप कम कर देना। उसके बाद यहाँ आपने अगर फसल दोबारा उगाई है तो हाँ करना, अदरवाइज़ नो कर देना। और नो करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देना। लेकिन कुछ लोगों को ये एरर दिखाई देगा दोस्तों, 100% ये एरर आप लोगों को दिखाई देगा। अब इस एरर का क्या है, मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस एरर का मतलब ये है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है या तो उसके लिए ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए तो पोर्टल ओपन हुआ है लेकिन आपके गाँव के लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो अब ये कैसे ओपन करना होगा, तो दोस्तों अपने सरपंच से आप बोल सकते हो, वो अपने DC साहब से बोलेंगे और शायद आपके गांव का पोर्टल ओपन कर दिया जाए। लेकिन आपके पास 6 से 7 दिन का ही समय बचा है। लास्ट डेट इसकी 10 तारीख है। तो दोस्तों जो भी करना है आपको जल्दी करिएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। सो कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और बाय द वे अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।